Dear students, in this lecture I will tell you about the synthesis of benzoin from benzaldehyde. अच्छा ऑर्गेनिक सिंथेसिस में हम जो फर्स्ट सिंथेसिस करेंगे दैट इज द सिंथेसिस ऑफ बेंजोइन फ्रॉम बेंजल्डिहाइड. इसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं आपके पास. केमिकल आपको चाहिए होगा बेंजल्डिहाइड और पोटाशियम साइनाइड. एपरेटस है आपके पास कॉनिकल फ्लास्क, मेजरिंग सिलेंडर, मैग्नेटिक स्टेरर, वाटर बाथ, पाइपेट फिलर, weighing balance, melting point apparatus, capillary tube, filtration assembly, vial, TLC card. And if we talk about the introduction of benzoin, what is benzoin and how it looks like. केमिकल स्ट्रक्चर अगर हम बेंजोइन की देखें तो हमारे पास क्या है, दो बेंजीन रिंग हैं जो कि अटैच हैं एक दूसरे के साथ बाय द इंटरमीडिएट चेन. अब जो इंटरमीडिएट चेन है उसमें क्या है, आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और एक आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है. तो ये मिलके क्या बना रहे हैं, ये बेंजोइन बना रहे हैं. बेंजोइन का अदर केमिकल नेम है आपके पास 2 हाइड्रोक्सी 1 2 यानी कि सेकंड पोजीशन पे क्या अटैच है, हाइड्रोक्सी 1 2 डाइफिनाइल इथेनोन. इथेनोन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दो कार्बन हैं तो दैट्स वाई ईथ. और ओन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप अटैच है. तो ये क्या हो जाएगा, ये कीटोनिक मोइटी हो जाएगी. इसके अलावा इसको 2 हाइड्रोक्सी 2 फिनाइल एसिटोफिनोन भी कहा जाता है. अच्छा, इसकी जो फिजिकल स्टेट है ये बेसिकली ब्राउन और पेल येलो कलर के क्रिस्टल्स होते हैं इसके बेंजोइन के. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C14H12O2. मॉलिक्यूलर वेट है 212.24 AMU. अच्छा जी, मेल्टिंग पॉइंट है इसका 132 टू 137 डिग्री सेंटीग्रेड. इधर मेल्टिंग पॉइंट मैंने इसीलिए दिया है, क्यों, क्योंकि आपको पता चले कि आपके पास जो आपने प्रोडक्ट सिंथेसाइज है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी इसके दरमियान में आना चाहिए. क्योंकि बेंजोइन आपके पास एक नोन कंपाउंड है, आपके पास इसका मेल्टिंग पॉइंट ऑलरेडी नोन है. अच्छा जी, बेंजोइन इज सॉल्युबल इन एसीटोन, इथाइल एसीटेट एंड इथेनॉल. Importance of benzoin क्या है, basically it is used topically to kill the germs, reduce swelling, skin ulcer and to stop the bleeding from the small cuts. और इसके अलावा इट इज़ यूज इन कम्बिनेशन विद अदर हर्ब्स. कौन सी हर्ब्स हैं जिनके साथ ये यूज़ किया जाता है, लाइक एलो है हमारे पास. और इसके अलावा जो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के लिए भी यूज़ होता है इन इनहेलेशन फॉर्म. और इसके अलावा जो है ये डेंटिस्ट्री में भी यूज़ होता है, ये स्वेलिंग ऑफ गम्स को रिड्यूस करता है. अच्छा जी, रिएक्शन मैकेनिज्म क्या इन्वॉल्व है, बेसिकली बेंजोइन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम बेंजल्डिहाइड बाय कंडेंसेशन रिएक्शन in the presence of potassium cyanide. कंडेंसेशन का रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम साइनाइड. न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है कार्बोनाइल ऑफ बेंजल्डिहाइड ग्रुप. न्यूक्लियोफिलिक जो अटैक हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, पोटाशियम साइनाइड के थ्रू. और किसके ऊपर हो रहा है, बेंजल्डिहाइड. followed by the migration of proton from carbon to the oxygen atom generate the carbon ion. The negatively charged carbon condense with second molecule of benzaldehyde to produce benzoin. ये इसका क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म है. ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इन्वॉल्व है इसमें. और न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफाइल क्या है, पोटाशियम साइनाइड. और इलेक्ट्रोफाइल क्या है, बेंजल्डिहाइड. तो बेंजल्डिहाइड के बेसिकली दो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इन्वॉल्व हैं. ये देखें यहाँ पे स्टेप वाइज मैंने शो किया, ये होल इक्वेशन है. और ये क्या है, स्टेप वाइज. फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक कर रहा है इस पे कार्बोनाइल ग्रुप पे. तो आपके पास क्या हुआ है, ये कन्वर्ट हुआ है किसमें, कार्बन एन आइन में. अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ है, कार्बन आइन कंडेंस विद सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड. अब क्या हुआ है कि जो सेकंड मॉलिक्यूल है बेंजल्डिहाइड का वो क्या होगा, वो कंडेंस होगा. अब क्या होगा, रिमूवल होगा साइनाइड का और फॉर्मेशन होगी किसकी, डबल बॉन्ड की. ये रिमूवल हो रही है किसकी, इस इधर देखें कि यहाँ पे ये रिमूव हुआ है. ये जो ऑक्सीजन है उसने क्या किया है, वो इन्वॉल्व है यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन पे इन ऑर्डर टू गेट स्टेबलाइजेशन. और यहाँ से जो साइनाइड ग्रुप है वो रिमूव हुआ है और क्या आपके पास बना है, बेंजोइन बना है. और ये आपके पास क्या है, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म हुई है. ठीक है, ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट भी आप इसको कह सकते हैं. अच्छा जी, प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर ये है, यू हैव टू टेक 5 ml ऑफ बेंजल्डिहाइड और 10 ml मिथनॉल लेना है आपको, किसमें, राउंड बॉटम फ्लास्क में लेना है. देन यू हैव टू ऐड 10 ml ऑफ पोटाशियम साइनाइड. एक्चुअली आप जो पोटाशियम साइनाइड यूज़ करेंगे, आप किस तरह से यूज़ करेंगे, आपको इसके 10 ml यूज़ करने हैं. आप 1 ग्राम पोटाशियम साइनाइड लेंगे और उसको डिज़ोल्व करेंगे किसमें, 10 ml 10 ml वाटर में डिज़ोल्व करेंगे. और देन क्या करेंगे, कूल करेंगे किस पे, आइस बाथ पे.
जब आपने रिएक्शन को कूल किया आइस बाथ पे, उसके बाद आप क्या करेंगे 10 से 15 मिनट बाद अपने रिएक्शन को रिफ्लक्स पे लगाएंगे। रिफ्लक्स पे लगाएंगे 30 मिनट्स के लिए, और क्या करेंगे विद कंटिन्यूस स्टरिंग एंड हीटिंग। और टेम्परेचर क्या होगा 60 टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड। आप जो टेम्परेचर सेट करते हैं वो इस तरह से टेम्परेचर सेट करते हैं कि आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं यानी कि आप कोई ऐसा टेम्परेचर सेट ना करें कि वो बॉईल होना शुरू कर दें। हमेशा बॉइलिंग पॉइंट, अगर आपके पास कोई लिक्विड रिएक्टेंट है तो आप क्या करेंगे उसके बॉइलिंग पॉइंट से बिलो रिफ्लक्सिंग टेम्परेचर सेट करेंगे, और अगर कोई सॉलिड है तो उसके मेल्टिंग पॉइंट से बिलो आप रिफ्लक्सिंग टेम्परेचर सेट करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कूल करेंगे कंटेंट्स ऑफ फ्लास्क को इन आइस बाथ फॉर 10 टू 15 मिनट्स। उसके बाद आपके पास जो सॉलिड रेजिड्यूज होंगे उन्हें आप फिल्टर करेंगे थ्रू वैक्यूम फिल्ट्रेशन असेंबली। तो आपके पास क्या होंगे पेल येलो बेंजोइन जो आपके पास है वो क्या होगा वो ऑब्टेन होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे ड्राई करेंगे क्रिस्टल्स को, वे करेंगे और क्या करेंगे मेल्टिंग पॉइंट लेंगे। ठीक है, अच्छा जी कैलकुलेशन क्या करेंगे, सबसे पहले आप सिंथेसाइज प्रोडक्ट की यील्ड मालूम करेंगे। यील्ड क्यों मालूम करेंगे, क्योंकि आपको पता चले कि आपके पास कितने परसेंट आपका आपने रिएक्टेंट्स मिलाए हैं तो आपके पास कितने परसेंट जो है वो प्रोडक्ट की यील्ड फॉर्म हुई है। ठीक है, अच्छा जी यहाँ पे देखें आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ये आपके पास जो होल इक्वेशन आप इसको राइट डाउन करेंगे। ठीक है, क्यों राइट डाउन करेंगे, ताकि आप फर्दर कैलकुलेशन कर सकें। सबसे पहले यू हैव टू नो, आप यहाँ पे लिखेंगे मेल्टिंग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजल्डिहाइड। मॉलिक्यूलर वेट क्या है बेंजल्डिहाइड का 106.12 AMU या ग्राम पर मोल। अच्छा जी उसके बाद है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पोटाशियम साइनाइड। यहाँ पे आपने मॉलिक्यूलर वेट पोटाशियम साइनाइड का ले लिया जो कि है 65.12। अब आपके पास जो बेंजल्डिहाइड है, अब आपको मालूम करना है मास या अमाउंट कि कितना अमाउंट इन दोनों का जो है वो आपके पास है। तो आपके पास जो बेंजल्डिहाइड है वो वॉल्यूम की फॉर्म में है, तो आप डेंसिटी के फॉर्मूले के थ्रू इसका मास निकाल सकते हैं जो कि अमाउंट है। तो इसके थ्रू आपके पास जो अमाउंट आएगा वो कितना है 5.2 ग्राम्स, और अमाउंट ऑफ पोटाशियम साइनाइड आपने कितना लिया 1 ग्राम। ठीक है, अच्छा जी इसके थ्रू आप मोल्स निकालेंगे, मोल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड निकालेंगे और मोल्स ऑफ पोटाशियम साइनाइड निकालेंगे। एज यू नो के नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है मास इन ग्राम ओवर मॉलिक्यूलर मास, उसी के थ्रू हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले। अब आप देखेंगे कि इन दोनों में किसके मोल्स कम है। जिसके मोल्स कम होंगे वो क्या होगा वो आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट बेसिकली वो रिएक्टेंट है जो कि आपके पास कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है और कंप्लीटली कन्वर्ट होता है किसमें प्रोडक्ट में। तो ऐसा जो रिएक्टेंट है वो क्या है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। सबसे पहले आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट को मालूम करना है कि आपके पास जितने रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व है उसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। Then you will write that on the basis of given observation it is sure that the rate limiting reactant is potassium cyanide. Then come to the for percentage yield आप क्या करेंगे, आप परसेंट yield के लिए सबसे पहले आप theoretical yield निकालेंगे, then practical yield निकालेंगे, उसके बाद आपके पास परसेंट yield निकलेगी। अच्छा for theoretical yield का फॉर्मूला है number of moles of limiting reactant into molecular weight of a product। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट आपको इस फॉर्मूले में चाहिए, इसीलिए आपने क्या किया लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम किया है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। अब आपने क्या किया लिमिटिंग रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स ले लिए जो कि 0.015 है, और मॉलिक्यूलर वेट प्रोडक्ट का क्या है बेंजोइन का 212.04। तो आपके पास जो थ्योरेटिकल यील्ड आएगी 3.18 ग्राम। अच्छा जी अब एक्चुअल यील्ड क्या है, एक्चुअल यील्ड बेसिकली प्रैक्टिकल यील्ड है। थ्योरेटिकल यील्ड ये है कि इतनी आनी चाहिए, एक्चुअल यील्ड ये है कि जो आपके पास आएगी आफ्टर सिंथेसिस वो कितनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे आप वेट लेंगे एम्प्टी वाइल का। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो एम्प्टी वाइल होगी उसका जो वेट है उसको क्या करेंगे, आपने वेट ऑफ एम्प्टी वाइल ले लिया, अब आपने वेट ऑफ वाइल विद प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने वेट ऑफ प्रोडक्ट कैसे लाइक आपके पास वेट ऑफ एम्प्टी वाइल आया x ग्राम और वेट ऑफ वाइल विद प्रोडक्ट आया y ग्राम, तो वेट ऑफ प्रोडक्ट क्या होगी y माइनस x जो होगी वो वेट ऑफ प्रोडक्ट होगी, क्योंकि वेट ऑफ वाइल विद प्रोडक्ट है, वाइल का भी वेट है और प्रोडक्ट का भी वेट है, जबकि आपको किसका चाहिए सिर्फ प्रोडक्ट का। तो आप क्या करेंगे कि y में से x को माइनस कर देंगे तो आपके पास वेट ऑफ दी प्रोडक्ट आ जाएगी जो कि सिंथेसाइज हुई है। देन परसेंट यील्ड का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। आपके पास लाइक एक्चुअल यील्ड आई आपके पास
एक्चुअल यील्ड आपके पास क्या है Z, और थ्योरेटिकल यील्ड आपके पास क्या है 3.180 मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्योंकि अभी हम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं किसको, कैलकुलेशन को, तो यहाँ पे आपके पास जो परसेंट यील्ड आएगी वो कोई सी भी आ सकती है। अच्छा, उसके बाद है TLC डेटा। आप क्या करेंगे, आपने परसेंट यील्ड मालूम कर ली, अब आप TLC डेटा कैसे करेंगे। TLC आप परफॉर्म करेंगे, आप अपने कंपाउंड की स्लरी बनाएंगे और बेसिकली आप क्या करेंगे, अपना जो कंपाउंड है सिंथेसाइज उसको बहुत ही स्मॉल अमाउंट लेंगे, किसमें, किसी भी वाइल में ले लेंगे, उसको डिसॉल्व करेंगे मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, और उस सोल्यूशन को आप अप्लाई करेंगे किस पे, TLC पे। जब आप उस TLC पे अप्लाई करेंगे देन आप उस TLC को रन करेंगे। जब रन करेंगे उसके बाद आप उस TLC को विजुअलाइज करेंगे और देखेंगे कि स्पॉट का शेप कैसा है, राउंड है, इरेगुलर है, स्फेरिकल है, ओवल है, किस शेप का वो स्पॉट है। ठीक है, अब सॉल्वेंट सिस्टम क्या है, हर प्रोडक्ट का एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट सिस्टम है। फॉर एग्जांपल इथेनॉल और क्लोरोफॉर्म, इसका एक रेशो है इथेनॉल इज टू क्लोरोफॉर्म। तो इथेनॉल आप इसको राइट इस तरीके से करेंगे, इसलिए मैंने एग्जाम्पल शो की है। बेंजोइन के लिए हम ये वाला सॉल्वेंट सिस्टम नहीं यूज़ करेंगे, लेकिन मैंने बस आपको दिखाने के लिए कि हम सॉल्वेंट सिस्टम को इस तरह से लिखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐसे डेमोन्स्ट्रेट किया है। अच्छा जी, TLC डेटा में सबसे पहले चीज़ आ गई सॉल्वेंट सिस्टम कौन सा होगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, RF वैल्यू निकालेंगे। आफ्टर रनिंग द TLC प्लेट आप क्या करेंगे, आप RF वैल्यू निकालेंगे। आपने RF वैल्यू क्या है, solute front divided by solvent front. Solute front is basically the distance traveled by the solute जिसे आपने रन किया है, और the solvent front is the distance which is traveled by the solvent. तो आप क्या करेंगे, सॉल्यूट फ्रंट को डिवाइड करेंगे सॉल्वेंट फ्रंट से, तो आपके पास RF वैल्यू आएगी। और जनरली RF वैल्यू जो सेटिस्फैक्ट्री RF वैल्यू होती है वो है 0.2 से 0.8। अच्छा जी, उसके बाद आप देखेंगे कि TLC पे जो स्पॉट है आपकी प्रोडक्ट का वो किस शेप में है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास राउंड है शेप स्पॉट का, तो ये इंडिकेट करेगा कि आपके पास जो सिंथेसाइज प्रोडक्ट है वो प्योर है। अगर उसका जो शेप है वो राउंड नहीं है, स्फेरिकल नहीं है, इरेगुलर है और एक से ज़्यादा स्पॉट हैं, तो वो इंडिकेट करेगा कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो इम्प्योर है। अच्छा जी, उसके बाद क्योंकि परसेंट यील्ड की बेसिस पे आप सिर्फ और सिर्फ अपने कंपाउंड को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये प्योर है या इम्प्योर है, यू हैव टू टेक द TLC डेटा अलॉन्ग विद परसेंट यील्ड एंड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे, ऑब्जर्व मेल्टिंग पॉइंट क्या है और रिपोर्टेड मेल्टिंग पॉइंट क्या है। अच्छा, यहाँ पे आप रिपोर्टेड मेल्टिंग पॉइंट को लिखेंगे ऊपर और ऑब्जर्व मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि पहले आप लिखेंगे कि रिपोर्टेड मेल्टिंग पॉइंट ये है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे कि रिपोर्टेड तो ये है, तो आपके पास क्या है वो ऑब्जर्व मेल्टिंग पॉइंट होगा। अच्छा, ये रिजल्ट कैसे लिखेंगे आप, द परसेंट यील्ड ऑफ द सिंथेसाइज्ड बेंजोइन इज लाइक कितने परसेंट आया है वो आप लिख देंगे, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लिखेंगे, एंड द RF वैल्यू इज फाउंड टू बी, जो आई है वो लिखेंगे। अच्छा जी, डिस्कशन में आप क्या डिस्कस करेंगे, डिस्कशन में यू हैव टू डिस्कस कि परसेंट यील्ड कितनी आई है, परसेंट यील्ड कम है या ज़्यादा है। परसेंट यील्ड जो सेटिस्फैक्ट्री परसेंट यील्ड है वो 80 से 100%। अगर 80% और 70% से बिलो आता है, इट्स मीन कि आपकी परसेंट यील्ड कम आई है। परसेंट यील्ड कम आने के रीजंस क्या हो सकते हैं कि इट मे बी पॉसिबल कि रिफ्लक्स का जो मैकेनिज्म रिएक्शन है वो कंप्लीट ना हुआ हो, और इट मे बी पॉसिबल कि आपके पास जो रिफ्लेक्सिंग है वो इफेक्टिव ना हो और रिएक्शन जो है वो कंप्लीट ही ना हुआ हो और आपके पास प्रोडक्ट की सिंथेसाइज नहीं हुई, तो आपके पास परसेंट यील्ड क्या आएगी, वो कम आएगी। और अगर इट मे बी पॉसिबल कि आपके पास जो स्टार्टिंग और अगर आपके पास परसेंट यील्ड ज़्यादा आ रही है, तो इट मे बी पॉसिबल कि आपके पास जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो प्रेजेंट हो और इसके अलावा इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हो सकती हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, परसेंट यील्ड ज़्यादा आएगी, और परसेंट यील्ड कम जब आएगी तो इट मे बी पॉसिबल कि आपके पास रिएक्शन कंप्लीट ना हो। इट मे बी पॉसिबल कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो लॉस हुई हो थ्रू ट्रांसफरिंग, थ्रू वेइंग और थ्रू फिल्ट्रेशन। आपकी प्रोडक्ट में बी लॉस्ट, सम ऑफ द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट में बी लॉस्ट, और जिसकी वजह से ये तमाम रीजंस किस में आएंगे, अंडर दी लो परसेंट यील्ड। और अगर परसेंट यील्ड ज़्यादा है इसका मतलब है कि आपके पास इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट है, और इट में भी पॉसिबल कि स्टार्टिंग मटेरियल एज इट इज़ प्रेजेंट हो, जो कि इंडिकेट कर रहे हैं किसको, इंक्रीज या मोर परसेंट यील्ड को। अच्छा जी, उसके बाद आप डिस्कस करेंगे TLC डेटा को। TLC डेटा को कैसे डिस्कस करेंगे कि द शेप ऑफ द स्पॉट ऑन द TLC प्लेट इज
राउंड, स्फेरिकल, जो भी आया XYZ आप वो लिख देंगे। अगर तो स्फेरिकल नहीं है तो आप लिख देंगे कि वो स्फेरिकल मीन कि जिस भी शेप के आप वो शेप लिख देंगे। उसके बाद आप मेल्टिंग पॉइंट लिखेंगे कि ऑब्जर्व मेल्टिंग पॉइंट, रिपोर्टेड मेल्टिंग पॉइंट ये है, ऑब्जर्व मेल्टिंग पॉइंट ये है, और उन तीनों के बेसिस पे आप कंक्लूड करेंगे कि वेदर दिस सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट इज प्योर और नॉट। अगर तो आपके पास परसेंट यील्ड भी सेटिस्फैक्ट्री है, टीएलसी डेटा भी आपके पास शो कर रहा है कि आपका जो स्पॉट है वो राउंड है, सिंगल है, और इसके अलावा जो आर एफ वैल्यू है वो विद इन द रेंज है 0.2 से 0.8, और इसके अलावा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी रिपोर्टेड मेल्टिंग पॉइंट से मैच कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो सिंथेसाइज प्रोडक्ट है वो प्योर है। लेकिन अगर आपके पास मेल्टिंग पॉइंट का और रिपोर्टेड मेल्टिंग पॉइंट में 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा का वेरिएशन है, इट्स मीन कि इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। और अगर आपके पास टीएलसी डेटा शो कर रहा है कि आपके पास स्पॉट जो है वो इरेगुलर है, तो आप कंक्लूड करेंगे कि प्रोडक्ट जो है सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट वो इम्प्योर है। That's all about the experiment number 5. That is the synthesis of benzoene from benzaldehyde. Hope that I hope that कि आप लोगों को जो है ये अच्छी तरह समझ में आया होगा. In case of any query, you are free to ask anytime. And that's all about the experiment number 5. Or thank you so much and stay blessed.